हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। बेसिक मैथमेटिक्स में अभी तक अरिथमेटिक के कई टॉपिक मैंने कवर किए हैं। उसमें सबसे पहले था टाइप्स ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट, फिर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है इंटीजर्स के ऊपर। ज्यादातर बच्चों को मैं समझता हूं मैथ में प्रॉब्लम आती है इस बात में कि प्लस साइन कहां लगता है, माइनस साइन कहां लगता है जब हम ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो उस वीडियो में बड़े डिटेल में है, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के साथ डालूंगा, वहां देख सकते हैं। फिर एलसीएम एचसीएफ किया था, उसमें एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम आएगा बच्चों को तभी वो फ्रैक्शंस के सम कर सकते हैं। फिर सिंपल फ्रैक्शन पे वीडियो था बेसिक मैथमेटिक्स में, डेसिमल फ्रैक्शन था, स्क्वायर रूट किया, क्यूब रूट किया। तो अरिथमेटिक के मैं समझता हूं मैंने मेन टॉपिक जो बेसिक है वो कवर करा दिए हैं। अब हम अलजेब्रा की बात करेंगे। अलजेब्रा में भी बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है समझने में। तो पहला टॉपिक है अलजेब्रा का ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। आज इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली तो बात है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं क्या। वी यूज लेटर्स लाइक ए बी सी पी क्यू एक्स वाई टू डिनोट नंबर्स। अब अरिथमेटिक में तो पता है कांस्टेंट ही आएगा, जो नंबर्स है काउंटिंग नंबर्स है उन्हीं की बात होती है। लेकिन अलजेब्रा में हम कुछ लेटर्स का यूज करते हैं इंग्लिश के, ए बी सी पी क्यू। इन लेटर्स को हम बोलते हैं लिटरल नंबर्स। ये भी नंबर्स ही हैं लेकिन लिटरल नंबर्स हैं। जो लिटरल वर्ड आया है ये लेटर से ही आया है। लेटर मीन्स अक्षर। इंग्लिश लैंग्वेज के ये ए बी सी इनको हम लेटर्स बोलते हैं। तो इन लेटर से वर्ड बना है लिटरल। तो जो भी ये अननोन क्वांटिटी, वेरिएबल भी बोलेंगे हम इसको, आगे मैं बताऊंगा। अगर तो मान लो इस तरह का कोई नंबर है 3, 6, 17, ये तो सारे कांस्टेंट है, फिक्स है इनकी वैल्यू। लेकिन इनकी वैल्यू क्या होगी ये कोई फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करेगा, हम अपनी तरफ से भी इनकी वैल्यूज मान सकते हैं। तो जो इंग्लिश के लेटर हैं जब अलजेब्रा में हम इनको यूज करेंगे, मैथमेटिक्स में यूज करेंगे, तो इनको हम बोलेंगे लिटरल नंबर्स। इफ एक्स एंड वाई बी एनी टू लिटरल नंबर्स, अगर दो नंबर है एक्स और वाई, उनको प्लस करना है तो सिंपली हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई। माइनस करना है एक्स माइनस वाई। मल्टीप्लाई करना है एक्स मल्टीप्लाई वाई, और एक्स वाई की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, एक्स वाई। जब भी दो लेटर्स के बीच में कोई साइन ना हो तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई है। एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई और एक्स वाई एक ही बात है। डिवाइड में हम एक्स डिवाइडेड बाय वाई ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि जो इंग्लिश के लेटर्स है उनको हम बोलते हैं लिटरल नंबर्स। और लिटरल वर्ड कहां से आया, लेटर से ही आया है। अब एक्चुअल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी कॉम्बिनेशन जिसमें कांस्टेंट्स भी हो, वेरिएबल्स भी हो, वेरिएबल मींस वही ए बी सी जो बताया था मैंने, लिटरल नंबर्स जो बताए थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इनसे कनेक्टेड हो, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, देखो इसमें प्लस का साइन भी है, माइनस का साइन भी है, 7 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। यहां 5/7 डिवाइड का साइन है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट आए, कांस्टेंट क्या है, 6, 7, 3, 5/7 ये कांस्टेंट है। वेरिएबल्स क्या है, एक्स वाई ये वेरिएबल्स है। ऑपरेशंस प्लस आ गया, माइनस आ गया, मल्टीप्लाई कहां गया, जैसे 3 और एक्स स्क्वायर और वाई इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, और ऐसे डिवाइड है, तो इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब इसमें कांस्टेंट सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। जिस सिंबल की
फिक्स वैल्यू है, 6 6 ही रहेगा, 7 7 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, फिक्स है इसकी वैल्यू, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है भाई? सिंबल विच में बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, जिसको हम अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं। जैसे इसी उसमें ये समा सकता है कि इस सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 पे, तो जहां जहां x है वहां हम उसकी वैल्यू 2 पुट कर देंगे, y की जगह 3 पुट करेंगे, जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। चेंज कर सकते हैं, x की वैल्यू हो सकता है 3 दे दे, y की 1 दे दे, तो ये हम अपनी तरफ से वैल्यू देते हैं, इनकी फिक्स वैल्यू नहीं है, तो इनको हम बोलेंगे वेरिएबल्स है, x और y इसमें वेरिएबल्स है। टर्म्स, several parts of an algebraic expression separated by plus and minus operations, they are called terms। अब ध्यान रखना है, algebraic expression में चारों सिंबल आए थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन जब हम टर्म्स की बात करेंगे तो केवल प्लस और माइनस ये जो सिंबल हैं ये सेपरेट करते हैं जिनको एक्सप्रेशंस को अलग, उसमें से टर्म्स को, वो टर्म्स कही जाएंगी। जैसे यहां प्लस साइन आया, उससे पहले 6 आ गया, 7x आ गया, फिर माइनस आ गया, फिर ये साइन आ गया, फिर प्लस आ गया। अब ऐसे तो 7 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, लेकिन जब हम टर्म्स की बात करेंगे तो 7x वन टर्म है, तो कितने टर्म्स हो गए इसमें? प्लस और माइनस ने सेपरेट किया, 1 2 3 4। इस एक्सप्रेशन में देयर आर 4 टर्म्स, तो जब हम टर्म्स काउंट करेंगे तो प्लस और माइनस साइन ही देखेंगे, प्लस और माइनस साइन अलग अलग जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, वो सारे टर्म्स हैं। कोएफिशिएंट ऑफ ए टर्म 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 3x स्क्वायर, 3 टर्म्स है इसमें, देखो प्लस और माइनस, प्लस है दोनों जगह, तो एक ही आ गई टर्म, एक ही आ गई, एक ही आ गई, टोटल 3 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म है 3x स्क्वायर, 3 इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड x स्क्वायर इज कॉल्ड लिटरल। आमतौर पे तो हम जब बात करते हैं कोफिशिएंट क्या है, समझो इस बात को, तो इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3, x का कोफिशिएंट क्या है? 5, हम ऐसे बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इन दोनों को ही कोफिशिएंट बोला जाता है। अगर हम मैथमेटिक लैंग्वेज की बात करेंगे, 3 5 ये क्या है? जिनकी वैल्यू फिक्स है ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, और जो एक्स स्क्वायर है या इस टर्म में एक्स है वो क्या है? लिटरल कोफिशिएंट है। तो दोनों को ही, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो फिक्स वैल्यू है, जो कांस्टेंट है, वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, और जो वेरिएबल है वो लिटरल कोफिशिएंट है। लेकिन आमतौर पर जब हम बात करते हैं कि कोफिशिएंट क्या है समझने में, तो हम इसका सारा यूज नहीं करते रूटीन में, हम बोलेंगे 3 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड 5 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मोनोमियल, मोनो जो वर्ड है प्रीफिक्स है इसमें लगा हुआ, इसमें बाई लगा हुआ है, ये ट्राई लगा हुआ है, ये दूसरी लैंग्वेज के वर्ड है। मोनो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, मोनो मीन्स 1। बाई लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन में बाई का मतलब है 2। ट्राई ग्रीक और लैटिन दोनों में ट्राई का मतलब है 3। तो मोनो का मतलब एक, सिंगल टर्म हो जिसमें, ये एक टर्म है। मैंने बताया जो मल्टीप्लाई का साइन है 3 और पी स्क्वायर के बीच में क्या है? नहीं कुछ है तो मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, लेकिन मल्टीप्लाई होने से टर्म्स अलग अलग नहीं होती, अलग अलग पार्ट्स नहीं बनेंगे, ये एक ही टर्म है, तो एक ही टर्म है तो मोनोमियल कहेंगे। अगर 2 टर्म्स हैं, इसमें प्लस आ गया तो एक ये टर्म बन गई, ये 2 टर्म्स है, 2 मीन्स बाइनोमियल। और अगर 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन रूटीन में आपके पास इतना ही आएगा। लाइक टर्म्स ये जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जब हम सम करेंगे प्लस के या माइनस के अलजेब्रा में, तो लाइक टर्म्स का यूज होगा। इन एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द टर्म्स हैविंग सेम लिटरल कोफिशिएंट, अब ध्यान रखना है क्या आया था लिटरल कोफिशिएंट?
एक्स स्क्वायर इज लिटरल, जो वेरिएबल है ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, ये लिटरल है, ये न्यूमेरिकल है 5x लिटरल है। तो अगर लिटरल कोफिशिएंट सेम हो वो लाइक टर्म्स बनेंगे। अब इसमें देखिए 6x क्यूब x3, ये क्या है, लिटरल कोफिशिएंट है। इसमें भी x3 क्या है, लिटरल कोफिशिएंट है, x3 लिटरल। अगर ये सेम है तो हम इनको कहेंगे कि ये लाइक टर्म्स है। अब एक सम प्लस का कराऊंगा मैं, एक माइनस का। इसमें जो है साइंस अच्छी तरह समझने हैं। ऐड दिस दिस एंड दिस। एक तो ऐड का सम जब भी हो तब आपको साइन की चिंता करने की जरूरत, मतलब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। पहला नंबर लिख लिया हमने, ये पहला नंबर है 7xy प्लस 5y z माइनस 3zx। ऐड है तो प्लस का साइन लगा दिया। अब अगली टर्म लिख लो, अगला एक्सप्रेशन लिख लो 4yz 9zx माइनस 4y, फिर प्लस लगा दिया क्योंकि ऐड है। अब नेक्स्ट, अब ध्यान रखो ये माइनस है तो प्लस लगाने की जरूरत भी नहीं है, और लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो। तो माइनस 3xz प्लस 5x माइनस 2xy। यानी कैसे ध्यान रखना है, जब भी ऐड हो तो साइन प्लस का लगा दो, अगर माइनस लगा हुआ है तो वो माइनस ही रहने दो, क्योंकि प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस बनती है। अब प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस कैसे बनती है, ये इंटीजर्स वाला जो है वीडियो जरूर देखना है, जिस भी बच्चे को कंफ्यूजन है। अब इसमें लाइक टर्म ढूंढेंगे हम। लाइक टर्म में क्या देखना है हमें, वेरिएबल्स देखने हैं, एक्स वाई, और कहां है एक्स वाई, ई एक्स वाई है। तो इनको इकट्ठा लिख लेते हैं हम, 7xy माइनस 2xy, ये यूज हो गई। yz ढूंढो, आगे कहां है, ये yz है। zx माइनस 3zx, ये भी zx है, ये भी zx है। zx या x एक ही बात है। इसके बाद क्या बच गया, माइनस 4y प्लस 5x। ये सिंगल सिंगल टर्म है, इस तरह की और कोई टर्म्स नहीं है। अब इंटीजर वाले उसमें मैंने बताया हुआ है, फिर भी एक बार थोड़ा सा बताऊंगा दोबारा। जब भी हम ऐड करते हैं, प्लस और प्लस साइन हो तो ऐड करेंगे, साइन प्लस ही लगेगा। दोनों माइनस हैं तब भी ऐड करेंगे, साइन माइनस आएगा। एक प्लस माइनस है, एक प्लस एक माइनस, या एक माइनस एक प्लस एक ही बात है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर नंबर वाला साइन आएगा। बस ये तीन बातें ध्यान रखनी है। अब यहां 7, यहां जब कोई साइन नहीं तो प्लस है, एक प्लस एक माइनस, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और साइन ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर नंबर कौन सा है, 7 2 में 7 है, 7 का साइन प्लस है तो प्लस लगेगा, प्लस शुरू में लगाने की जरूरत नहीं है। ये दोनों प्लस है, दोनों प्लस प्लस है तो ऐड करेंगे, 5 और 4 को ऐड कर दिया 9yz, साइन वही प्लस ही आएगा। यहां 3 है वैल्यूज, -3 +9 -3। मैंने कहा जो सेम साइन है वो ऐड करेंगे, इसको थोड़ा रफ में कर लेते हैं। -3 -3, तो माइनस माइनस क्या है तो क्या होगा, ऐड होगा, और साइन क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो -3 कर लिया, +9 है। अब 1 + 1 9 है तो माइनस करेंगे, और माइनस जब भी करेंगे साइन ग्रेटर नंबर का आएगा, ग्रेटर 9 है, 9 का साइन प्लस है तो प्लस आ जाएगा। तो इन तीनों को सोल्व करके क्या आ गया हमारे पास, प्लस का 3zx। अब इनके कोई और लाइक टर्म है नहीं, इनको ऐसे लिख दो बस, ये हमारा आंसर आ गया। तो जब भी हम ऐड करेंगे, जो अलग अलग एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उनके बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। अगर किसी एक्सप्रेशन में शुरू में ही माइनस है तो वो माइनस ही ले सकते हैं। अब एक सम हम माइनस का करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस,
अगर मैं कहूं सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7, 7 में से 5 माइनस कीजिए, तो क्या करोगे आप? 7 माइनस 5 2 आ जाएगा। जहां भी फ्रॉम वर्ड हो तो फ्रॉम के जो बाद है वो टर्म पहले लिखनी है। तो फ्रॉम के बाद है 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। एक और बात, सब्ट्रैक्ट जब भी करना हो, माइनस जब भी करना हो तो ब्रैकेट का यूज करना है। ऐड करना हो तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी टर्म लिख लेते हैं भाई हम, 5x² फ्रॉम के बाद वाली पहले लिखनी है, फिर ये लिखो माइनस 4y² 6y माइनस 3, दोनों टर्म्स को ब्रैकेट में लिखना है। तो सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, फ्रॉम के बाद वाला लिखी, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का साइन क्या लगाएंगे हम? माइनस करना है, फिर पहली टर्म लिखनी है। अब किसी ब्रैकेट क्यों लगाए? किसी भी ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है वो अपोजिट हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये भी इंटीजर्स वाले उसमें वीडियो में बताया हुआ है। क्योंकि यहां ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसका मतलब माइनस की इससे क्या है? मल्टीप्लाई है। ये साइन प्लस है, प्लस और माइनस माइनस आएगा। अब मैं मल्टीप्लाई के साइन लिख रहा हूं। अभी मैंने ऐड में बताया था, दोनों प्लस हो ऐड करेंगे साइन प्लस आएगा, दोनों माइनस हो ऐड करेंगे साइन माइनस आएगा। एक प्लस में एक माइनस है तो माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन ग्रेटर नंबर का आएगा। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं, प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस होगी, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई ये भी प्लस होगी, और एक प्लस एक माइनस है या एक माइनस एक प्लस है, एक ही बात है। तो इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी? हमेशा माइनस होगी। दोनों साइन प्लस है, मल्टीप्लाई करके प्लस आएगा, दोनों माइनस है तब भी प्लस आएगा, और एक प्लस एक माइनस है तो माइनस आएगा। अब यहां माइनस है, ये प्लस है, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस। तो दूसरा अपने दिमाग में ऐसे डाल लो इस बात को कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन हमें चेंज करने हैं। यहां ब्रैकेट से पहले प्लस है, यहां कुछ नहीं चेंज करना, आप ब्रैकेट हटाएंगे हम, 7x² 4xy 8y² माइनस, अब सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस है तो प्लस हो गया, यहां प्लस था तो माइनस हो गया, फिर माइनस, माइनस है तो प्लस हो गया। अब पिछले सम की तरह बन गया। लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख लो, 7x² और 5x², 4xy, और कहीं भी xy नहीं है, छोड़ दो, 8y² विद साइन लिखना है, प्लस 4y², लाइक टर्म्स इकट्ठी लिखनी है। 5x और कोई भी x वाली टर्म नहीं है, माइनस 3y माइनस 6y, क्या रह गया? प्लस 3। अब लाइक टर्म्स हमने इकट्ठी कर ली। अब इन दोनों में देखो, एक प्लस एक माइनस है तो क्या बताया हुआ है? माइनस करेंगे, 7 माइनस 5 2। साइन कौन सा लगेगा? ग्रेटर नंबर का। ग्रेटर नंबर 7 है, 7 का साइन प्लस है, प्लस अलग, प्लस शुरू में लिखते नहीं हम। ये सिंगल टर्म है माइनस 4xy। अब ये दोनों सेम है, यहां भी y² है y² है, दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के हो तो क्या बताया हुआ है? प्लस करना है, साइन प्लस ही आएगा। 5x सिंगल टर्म है, ये दोनों y है, दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के है तो क्या बताया है? प्लस करेंगे, साइन माइनस आएगा, और 3 बच गया। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐड या सब्ट्रैक्ट के सम कर सकते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंगे मोनोमियल बाय मोनोमियल। 5x ये भी मोनोमियल है, 3y ये भी मोनोमियल है। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही ध्यान रखो, 5x यहां हमने अलग अलग लिया है, अलग अलग को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हालांकि मल्टीप्लाई का मतलब एक ही टर्म होता है, एक ही बननी है।
5 कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 5 3 जा 15, और जो वेरिएबल है अगर तो ये सेम है, मान लो x की पावर 3 हो, इसको मल्टीप्लाई करना है x की पावर 5 से, तो ध्यान रखना है x की पावर 6 से मान लो, तो पावर्स इनकी ऐड हो जाती है। ये एक्सपोनेंट का अलग टॉपिक है, लेकिन अभी ध्यान रखना है अगर बेस इक्वल हो, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं हिंदी में, इसको घात बोलते हैं। बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड हो जाएगी, लेकिन यहां तो अलग अलग है, यहां x है y है, तो सिंपली xy लिख दिया हमने। बायनोमियल को मोनोमियल से, अब ये दो 5y + 2, ये क्या है, 2 टर्म्स है, मल्टीप्लाई करना है 3x से। अब ये ध्यान रखो ये 2 टर्म्स है भाई, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, मोनोमियल 1 से। इनको जो मल्टीप्लाई करके आएगा उतनी ही टर्म्स आंसर में आनी चाहिए, ध्यान रखना है। दोनों से करेंगे, 3x को इससे भी और इससे भी। 3x को 5 से करोगे, 5 3 जा 15, फिर वेरिएबल x और y, सिंपली xy लिख देना है, प्लस जो साइन यहां है वो ध्यान रखना है। 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, x यहां कुछ नहीं है, ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 2 टर्म्स आनी चाहिए थी, 2 टर्म्स आ गई आंसर में। ट्राइनोमियल को मोनोमियल से, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म है, मोनोमियल मतलब 1 टर्म है, तो मल्टीप्लाई करके आंसर में 3 टर्म्स ही आनी चाहिए। 4p² 5p + 7, किससे मल्टीप्लाई करना है, 3p से। यहां मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा भी सकता हूं, ना लगाऊं तो भी मल्टीप्लाई ही है। पहले इसको इससे करेंगे, कांस्टेंट को करो, 4 और 3 इनकी मल्टीप्लाई 12 आ गया। अब यहां आ गया p की पावर 2 है, यहां p की पावर अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो पावर्स को ऐड करना है, p की पावर 3 हो जाएगी। 4 3 जा 12, p² है, यहां p की पावर 1 है, तो 2 और 1 को ऐड करेंगे 3, p³। अब इसको इससे करेंगे, साइन प्लस 5 और 3 कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो, p यानी p की पावर 1 और 1 पावर्स को ऐड कर देंगे, p की पावर 2 हो जाएगी, p² हो जाएगा। अब 7 को करेंगे, पहले साइन लेंगे, प्लस 7 और 3 कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया 21, p यहां तो p है नहीं, सिंगल है, ऐसे आ गया। अब मैंने कहा था 3 टर्म्स आनी चाहिए, 1 2 3 टर्म्स आ गए आंसर में। बिल्कुल सिंपल सम है, छोटे छोटे एग्जांपल लिए मैंने, इनको करना शुरू करोगे आगे आपको समझ आता चला जाएगा। मल्टीप्लाइंग बायनोमियल बाय बायनोमियल, अब इसको देखो ध्यान से, बायनोमियल का मतलब 2 टर्म्स, दूसरे बायनोमियल में भी 2, इनको मल्टीप्लाई करके 4, आंसर में हमारे 4 टर्म्स आनी चाहिए। डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, या ऐसे लिख सकते हैं हम, 2a लिख लिया, उसके बाद ये सारे ब्रैकेट लिख लिए हमने, 2a दूसरी ब्रैकेट सारी, फिर ये यहां से प्लस 3b, फिर दोबारा इसको लेना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6, a की पावर 1 a की पावर 1 पावर्स को ऐड करना है, प्लस साइन का ध्यान रखना है, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, a b, एक एक बार है, एक एक बार ही लग जाएगा। कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, a b, फिर प्लस साइन, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, b b, दोनों जगह b है, b की पावर 1 ये है 1 ये है, तो पावर को ऐड करेंगे तो b की पावर 2 हो जाएगी, b² हो जाएगा। इसके बाद क्या बताया हुआ है कि जो लाइक टर्म्स है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, यहां भी a भी है, यहां भी a भी है, लाइक टर्म्स का साइन के अकॉर्डिंग ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों साइन प्लस है तो क्या बताया हुआ है भाई, प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, और साइन प्लस ही आएगा, प्लस 12b², ये हमारा आंसर आ गया। इस स्टेप की जरूरत भी नहीं है, जब बार बार करोगे डायरेक्ट करना शुरू कर दोगे। 2a को 3a से किया 6a², 2a को 4b से किया, 2a को 3b, ओहो स्टेटमेंट गलत लिख दी मैंने, यहां 4b था, सॉरी, इसको दोबारा सम करते हैं, 2a + 3b
3a प्लस 4b, तो 2a 3a प्लस 4b था, ये मैंने यहां 3b लिख दिया था, गलत हो गया, प्लस 3b 3a प्लस 4b। दोबारा कर लेते हैं, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया 6a स्क्वायर, 2 को 4 से किया 8ab, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो 3 3 जा 9ab, 3 4 जा 12b स्क्वायर, 6a स्क्वायर। ये दोनों लाइक टर्म हैं, दोनों प्लस है तो ऐड करेंगे, 8 और 9 17 और साइन प्लस ही लगेगा। अब इस टाइप की मैंने बताया जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2a को 3a से किया 6a स्क्वायर, 2a को 4b से किया 2 4 जा 8ab, फिर 3b को 3a से किया 9ab, 3b को 4b से किया। तो ये हमारा समीकरण गलत था। तो इस तरह से हम, अब मैंने बताया था 4 टर्म्स आनी चाहिए, आंसर में 4 टर्म्स आई थी, देखो 1 2 3 4, फिर हमने कंबाइन हो गया लाइक टर्म्स, फिर 3 बन गए। तो शुरू में जो मल्टीप्लाई करके 4 टर्म्स ही आई थी। अब करते हैं ट्राइनोमियल को बाइनोमियल से। बीच में कोई साइन नहीं है, मींस मल्टीप्लाई है। एक तो स्टेप वैसे ही कर सकते हैं, चलो एक बार और वैसे कर ले डिटेल में। ए स्क्वायर लिख लिया, फिर ये शायद a प्लस 7 प्लस 3a, a प्लस 7 प्लस 5, a प्लस 7। अभी यहां 3 टर्म्स थी तो 3 बार हो गया, पहले इसके साथ हो गया ये, फिर सेकंड टर्म के साथ हो गया, फिर थर्ड टर्म के साथ हो गया। अब a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट तो यहां है नहीं, पावर ऐड हो जाएगी, 2 और 1 3 हो गई पावर। 7 को a स्क्वायर से किया 7a स्क्वायर, इसमें कांस्टेंट एक ही है, वही लग गया, वेरिएबल ऐसे लग गया। 3a को 3a से किया, 3a को a से किया करेंगे, पावर ऐड हो जाएगी। 3a को 7 से किया, कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लो 21, वेरिएबल एक ही जगह है, ऐसे ही आ गया। 5 को a से किया 5a, 5 को 7 से सिंपल कर सकते हो। ये 3 टर्म्स थी, ये 2 थी, 6 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 आ गई। अब इनको कंबाइन कर सकते हैं अगर हो सकता है तो, a क्यूब। अब ये दोनों लाइक टर्म है, a स्क्वायर, दोनों प्लस प्लस है तो प्लस करेंगे, साइन प्लस ही आएगा। ये भी लाइक टर्म है, यहां भी a है, यहां भी a है, दोनों प्लस के हैं तो ऐड कर देंगे, 21 प्लस 5 26a, और ऐड करेंगे साइन प्लस ही आएगा, प्लस 35। ये हमारा आंसर आ गया। डायरेक्ट कर सकते हो, a स्क्वायर को a से किया a क्यूब, a स्क्वायर इंटू 7 7a स्क्वायर, 3a को a से किया 3a स्क्वायर, 3a को 7 से किया 21a, 5 को a से किया 5 को 7 से किया। जब बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी फिर इस टाइप की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो शुरू में टॉपिक बताया था मैंने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, अब ये दोनों सेम है, a प्लस बी a प्लस बी। करो उसी तरह से, डायरेक्ट कर रहे हैं अब हम। a को a से करेंगे a स्क्वायर, a को b से किया ab, अब इस b को a से किया ba या ab, एक ही बात है, b को b से किया b स्क्वायर। अगर तुम्हें ऐसे लिखना है, पहले a लिख लिया फिर a प्लस बी, जैसे पहले करा था ऐसे भी कर सकते हैं, a इंटू a स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, b इंटू ए बी, बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म है, ऐड करेंगे, क्या है यहाँ कोफिशिएंट, जब नहीं कुछ है तो 1 है, 1 और 1 2, प्लस करेंगे साइन प्लस ही आएगा। तो ये एक आइडेंटिटी भी बन गई, 3 मेन आइडेंटिटीज है, 3 मेन फॉर्मूले है, ये ध्यान रखो अलजेब्रा में। उसमें पहला फॉर्मूला हमारा आ गया a प्लस बी स्क्वायर, जब दोनों सेम है तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे आगे हम, इसको लर्न भी करना है।
ऐसे ही माइनस का फॉर्मूला बनता है भाई, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए, फिर ये लिख लो ए माइनस बी, फिर दोबारा अगेन ए माइनस बी। अब ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर, ए को ध्यान रखना माइनस है ये, ए बी माइनस ए बी, माइनस माइनस मैंने बताया था ब्रैकेट के बाहर है, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, बी इंटू बी, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी दोनों लाइक टर्म है, कोफिशिएंट क्या है, 1 यहां है 1 यहां है, मैंने कहा लाइक टर्म हो तो ऐड कर देंगे, साइन माइनस ही रहेगा अगर दोनों माइनस है, प्लस रहेगा अगर दोनों प्लस है, अगर एक प्लस एक माइनस है फिर ग्रेटर नंबर का साइन लगेगा। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। एक और है इसके साथ लास्ट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए इसके साथ ये लिख लिया प्लस बी, फिर दोबारा लिख लिया गया। अब ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर, माइनस का साइन है, अगर एक माइनस एक प्लस हो तो माइनस आएगा, ए बी, यहां प्लस है भाई, ए बी दोनों प्लस है, प्लस और माइनस माइनस आ गया, बी स्क्वायर। जब भी प्लस और माइनस का साइन हो और सेम टर्म हो, ये भी ए बी है ये भी ए बी है, कांस्टेंट भी सेम है 1 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब 3 मेन फॉर्मूले हैं जो आपके अलजेब्रा में यूज होंगे, ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आमतौर पे हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ए स्क्वायर ऐसे लर्न करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, एक ही बात है, ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है अलजेब्रा में जो आपके यूज होने हैं। अब ये कैसे बने वो भी मैंने आपको बता दिया, मल्टीप्लाई करके देख लो, ए प्लस बी को ए प्लस बी से करो यही आएगा, ए माइनस बी को ए माइनस बी से करो यही आएगा, एक बार प्लस है माइनस से आ जाएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो ठीक लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी अलजेब्रा जब भी बेसिक मैथ का टॉपिक आएगा, अलजेब्रा का ही टॉपिक आगे लिया जाएगा इससे आगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।